परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज हमारे इस ज्ञान सत्र का 8वां दिन है। सात दिनों तक आप लोगों ने श्री रामचरितमानस में भक्तिमती सबरी के और उसके प्राणेश परम धन प्रभु श्री राम के माध्यम से नवधा भक्ति के संबंध में कुछ विचार सुने। मैंने कई बार ये बात बताई है, जितने आध्यात्मिक साधना हैं, ये सारे साधन मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए व मानव में दिव्यता की प्रतिष्ठा के लिए बताए गए। और हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा जो द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अद्वैत, अचिंत भेदाभेद व ब्रह्माद्वैत आदि की प्रक्रियाएं समझाई गई हैं, ये भी सब साधन से संबंधित है। किस प्रकार की भावना से युक्त होकर आप अपने इष्ट की आराधना में निरत होते हैं, ये आपके बौद्धिक अवस्था पर आधारित है और विभिन्न अवस्थाओं में रहने वाले साधकों के लिए विभिन्न प्रकार की साधन पद्धतियां समझाई गई। कुछ ऐसे साधक हैं जो अद्वैत भाव की साधना के पात्र हैं, कुछ ऐसे साधक हैं जो द्वैत भाव की साधना के पात्र हैं। इसी प्रकार से जितने ये सिद्धांत के नाम पर संप्रदायाचार्यों ने व्याख्या की है, ये सब साधन की पद्धतियां हैं। यथार्थ सिद्धांत का बोध तो इन पद्धतियों से जब व्यक्ति बहुत ऊंची अवस्था में पहुंचता है तो स्वतः उसे होता है। इन साधनाओं की प्रक्रिया का जहां अंत हो जाता है, उस अवस्था में उसे
यथार्थ का दर्शन होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बात लिखी, कोऊ कह सत्य झूठ कह कोऊ, उभय प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम जो आपन पहचाने। कोई इस सृष्टि प्रवाह को सत्य कहता है, कोई मिथ्या कहता है, कोई कहता सत्य भी है मिथ्या भी है। तुलसीदास जी कहते हैं ये त्रिविध प्रकार के भ्रम हैं। इन तीनों प्रकार के भ्रमों से ऊपर उठ करके ही वह साधक यथार्थ का बोध प्राप्त कर सकता है। मेरे कहने का अभिप्राय कि नवधा भक्ति में बताए हुए साधना के जितने अंग हैं या अवयव हैं, वो सभी के सभी साधक की योग्यता पर अवलंबित है। ये नवधा भक्ति में बताए हुए 9 प्रकार के साधन अध्यात्म रामायण में एक बात बताई गई कि जिसको प्रथम भक्ति का साधन प्राप्त हो गया, ये क्रमशः उसमें सारे अपने आप 9 प्रकार के साधन आ जाए। प्रथम भक्ति क्या थी? सत्संग। लेकिन एक दिन और मैंने बताया था कि कुछ ऐसे साधक हैं जो अपने इस जीवन में साधना करते करते एक स्थिति तक पहुंचे, वहां उनका शरीर छूट गया। अब दूसरे जन्म में जब वो आएंगे, दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे, तो उनको पुनः प्रारंभ से साधना नहीं करनी होगी। जितना मार्ग उन्होंने तय कर लिया है वो उनका उतना पूरा हो चुका है, वहीं से उनकी साधना आगे बढ़ेगी। इसलिए इस क्रमिक विकास में, जैसे कल मैंने बताया था, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो यहां तक पहुंच गया है वह जब दूसरे जीवन में आएगा तो वह पुनः सत्संग से शुरू नहीं करेगा, फिर उसके जीवन में वहीं से साधना आगे बढ़ जाएगी और 7वीं भक्ति में वो प्रवेश कर पाएगा। सातों सम मुहिमय जग देखा, ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा। यानी बाल्यकाल से उसमें इस प्रकार की प्रतिभा का प्रकाश हो जाएगा कि मेरे प्रभु कण कण में विराजमान है, उसको ऐसी अनुभूति होने लगेगी। और फिर मोते अधिक संत करि लेखा, और वो संतों की महिमा भी समझेगा कि संतों की स्थिति भगवान से भी ऊपर है। किसके लिए ऊपर है जानते हो? साधक के लिए। वैसे तो भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। यहां पर है मोते अधिक संत करि लेखा, संपूर्ण विश्व को तो मेरा स्वरूप समझे और संत को मेरे से अधिक समझे। अधिक समझने का अभिप्राय तो कबीरदास जी की वाणी में सुनिए, जहां वो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए,
तो स्वयं उत्तर देते हैं, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद जी ओ लिखा। उन्होंने कहा कि संत और भगवंत में अंतर है। का क्या अंतर है? तो संत कबीर ने अपने एक पद में लिखा है कि भगवान ने तो संसार बनाया अपनी माया से, और सारे जीव समुदाय उसी में उलझे हुए हैं। लेकिन संत जब आए तो उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से उस संसार में उलझे हुए जीवों को मुक्ति का रास्ता दिखा दिया। यानी भगवान इस सृष्टि में जीव माया में आबद्ध हो गया, लेकिन संत के प्रकाश में वह माया से मुक्त हो जाता है। इसलिए संत भगवंत से श्रेष्ठ है। और उसी बात को यहां भगवान समझा रहे हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। अब 8वीं भक्ति का स्वरूप सुनिए। भगवान कहते हैं, आठों यथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखई पर दोषा। 8वीं भक्ति क्या है? तो उन्होंने कहा कि यथा लाभ संतोष, ये 8वीं भक्ति का स्वरूप है। अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने प्रयत्न से परिणाम में जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहना संतोष कहा जाता है। आलसी, प्रमादी, निठल्ले बन करके जो मिल गया उसी में संतोष करने का नाम यथार्थ में संतोष नहीं है। क्योंकि भक्ति में प्रमाद के लिए स्थान नहीं है, साधना में प्रमाद के लिए स्थान नहीं है, परमार्थी के जीवन में प्रमाद के लिए स्थान नहीं है। इसलिए ये जो परमार्थी है ये प्रमादी नहीं होता, ये तो प्रयत्नशील होता है। और प्रयत्नशील व्यक्ति को अपने परिश्रम के परिणाम में जो मिलता है वही वह अपने लिए अमृत समझता है। इसलिए संतोष का अर्थ ये करना कि हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहो, जो भगवान दे देगा वो हमारे लिए पर्याप्त है। ये भक्ति का रास्ता नहीं है, ये तो प्रमाद का रास्ता है। भक्ति का रास्ता ये है कि आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर, अपनी पूरी योग्यता, पूरी सामर्थ्य को समर्पित करके पुरुषार्थ कीजिए, और अपने पुरुषार्थ के फल के रूप में जो मिल जाए उसमें संतोष कीजिए। संतोष का यह अर्थ है। और इस प्रकार का संतोष जो है वह मनुष्य के जीवन में अमृत की प्रतिष्ठा करता है। क्योंकि तुलसीदास जी की घोषणा है कि जो धर्म रथ पर सवार होकर के इस संसार के युद्ध क्षेत्र में निकले हुए हैं, उनके लिए संतोष महान अस्त्र है। और इसको तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? कृपाण विरत चर्म संतोष कृपाना। उनके पास वैराग्य रूपी ढाल होता है और संतोष रूपी कृपाण होती है। कृपाण किसे कहते हैं? कृपाण कहते हैं उसमें जिस एक भी तरफ कृपा न हो, कृपा न, इसको कहते हैं कृपान। कृपान माने जिसमें दोनों तरफ धार हो और सामने भी धार हो।
दाएं बाएं सामने, तीनों तरफ जिसको मारने की धार हो उसको कहते हैं कृपा न। तलवार में तो एक तरफ कृपा होती है और एक तरफ धार होती है काटने वाली, लेकिन कृपान वह है जिसमें दोनों तरफ धार होती है, कहीं कृपा के लिए स्थान नहीं है, उसे कृपान कहते हैं। और वो कृपान क्या है? संतोष। विरति चरम संतोष कृपाना। किससे युद्ध करना है? कहा संसार से। कहा संसार में शत्रु कौन है? भगवान कहते हैं तात तीन अति प्रबल खल। तुम्हारे तीन बहुत बड़े शत्रु हैं। कौन कौन? काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ, ये तुम्हारे तीनों महान शत्रु हैं। हर एक मनुष्य का यदि दुनिया में कोई शत्रु है तो काम क्रोध और लोभ है, और इन्हीं तीनों के द्वारा अनेकों शत्रुओं का जन्म हो जाता है। आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए बहुतों को शत्रु बना लेते हैं, आप क्रोध के आवेश में बहुतों को शत्रु बना लेते हैं, और लोभ के वशीभूत होकर बहुतों को शत्रु बना लेते हैं। ये समाज में जो आपके शत्रु मित्र हैं, ये तो आपके उन कृत्यों के परिणाम हैं, तो स्वयं में शत्रु नहीं है। स्वयं का शत्रु तो आपके अंदर है, और वो महान शत्रु है काम क्रोध और लोभ। इसीलिए भगवान ने कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। हे अर्जुन, ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले और नरक के दरवाजे हैं। कौन? काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। का काम क्रोध और लोभ, इसलिए इनको त्याग दो, इनसे बचो। और तीसरे अध्याय में तो बड़े जोरदार शब्दों में भगवान ने कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्ध एनम इह बैरिणम। का हे अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम और तज्जन्य क्रोध है, ये महासनो महान भक्षी हैं, इनकी कभी तृप्ति नहीं होती, और ये महापाप्मा महान पाप के रूप हैं, और ये तुम्हारे सही में जन्मजात शत्रु हैं। विद्ध एनम इह बैरिणम। इन बैरियों को, शत्रुओं को तू जान, और जब तक इन शत्रुओं का तुम नाश नहीं करते तब तक तुम्हें सुख और शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान ने कहा यही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस कामना रूपी शत्रु को हे महाबाहो तुम नाश करो। यही शत्रु महाबाहो, यही माने खत्म कर दो इनको। जब तक इन शत्रुओं का नाश नहीं करते तब तक तुम भगवान की भक्ति के भाजन नहीं बनते। इसलिए भगवान ने कहा यह कृपान जो है जैसे तीनों तरफ मार करता है, दाएं बाएं सामने, ऐसे संतोष रूपी कृपान जो है, संतोष रूपी कृपान से ही काम नष्ट किया जाता है, संतोष रूपी कृपान से ही क्रोध नष्ट किया जाता है, और संतोष रूपी कृपान से ही लोभ नष्ट किया जाता है। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, पहले काम के लिए लिखा बिनु संतोषना कामा नसाही, और काम अछत सुख सपने नाही। कोई भी व्यक्ति क्या संतोष के अभाव में अपनी कामनाओं को अपने अधीन कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि कामनाएं तो कभी किसी की पूरी हुई नहीं। कामनाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, याद रखो। कामनाओं का त्याग ही करना पड़ता है, क्योंकि कामनाएं पूरी हो नहीं सकती, और बिना उनको पूर्ण किए आपको चैन मिलने वाला नहीं। इसलिए उसका एक ही उपाय है कि उन कामनाओं का त्याग कर दें आप।
इसीलिए भगवान ने कहा ये तो दुष्पूरम, कभी ना पूर्ण होने वाले हैं। और ये त्याग कैसे करेंगे आप कामना का? संतोष से। बिनु संतोष न कामन साही, काम अछत सुख सपने नाही। तो काम का नाश संतोष से होता है और क्रोध का नाश भी संतोष से होता है। जब भगवान परशुराम क्रोध के आवेश में आकर के लक्ष्मण को अपशब्द कहने लगे, भगवान राम को अपशब्द कहने लगे, तो लक्ष्मण पहले उनको उत्तर देते रहे। बाद में उन्होंने एक बात कही, जब परशुराम कहने लगे कि मैं अपने ऋषि को रोक रहा हूं, इसलिए हे विश्वामित्र मैं तुम्हारे ऊपर दया कर रहा हूं, तो लक्ष्मण जी ने एक बात कही, कहा नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, जनि ऋषभो की दुसह दुख सहू। कहा यदि मुनिवर आपको संतोष न हो तो आप फिर कुछ कहिए, अपने क्रोध को रोक करके क्यों आप अपने आप को जला रहे हैं? कहने का अभिप्राय कि क्रोध को शांत करने की एक ही दवा है संतोष। संतोष से ही क्रोध शांत होता है, संतोष से ही काम शांत होता है। और लोभ के लिए भी केवल एक ही उपाय है, संतोष। तुलसीदास ने लिखा है रामायण में, उदित अगस्त पंथ जल शोखा, जिमिलो भई सोखई संतोषा। का वर्षा ऋतु में बारिश के द्वारा सभी रास्तों में पानी भर जाता है, लेकिन अगस्त नाम का तारा एक उदय होता है, वह वर्षा के जल को सोख लेता है। कैसे सोख लेता है? कहा जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। जिम लोभ ही सोख ही संतोष। कहने का अभिप्राय कि संतोष ही एक ऐसा शस्त्र है साधक के पास जो काम को, क्रोध को, लोभ को नष्ट करने में सक्षम है। इसीलिए भगवान ने कहा कि संतोष की प्राप्ति साधक को कब होती है? कहा जब वह सर्वरूप में परमात्मा की विभूति देखने लगे। संतों में परमात्मा से भी अधिक अनुराग कर ले, उस अवस्था में उसके हृदय में संतोष का साम्राज्य बनता है। और महर्षि पतंजलि ने तो यहां तक कहा है, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। अनुत्तम, जिससे उत्तम और दुनिया में कुछ नहीं है, उस सुख की प्राप्ति होती है संतोष के द्वारा। और कबीर के शब्दों में सुन लीजिए, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। दुनिया में अनेक प्रकार की संपत्तियां हैं, अनेक प्रकार के धन हैं, लेकिन इन धनों का कोई मूल्य नहीं है। ये आपको कभी भी शांति प्रदान नहीं करते। जब आप में संतोष रूपी धन आ जाता है तो आपके जीवन में परम शांति का साम्राज्य प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए भगवान ने अष्टम भक्ति के रूप में आपके जीवन में संतोष की प्रतिष्ठा बताई है। आठों जथा लाभ संतोषा, यथा लाभ संतोषा। यथा लाभ माने पुरुषार्थ करने पर जो मिल जाए। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप कहीं संतोष का अर्थ निकम्मापन न लगा ले, प्रमादीपन न लगा ले। बहुत लोग ये कहते हैं कि जब संतोषी हम बन जाएंगे तो हमारी उन्नति कैसे हो जाएगी, कैसे होगी? अरे भाई, तुम संतोषी बनोगे तभी तुम्हारी उन्नति होगी। असंतोषी बनकर तुम अपनी उन्नति नहीं कर सकते, याद रखो। जो व्यक्ति असंतुष्ट है वो अपनी उन्नति क्या करेगा और कैसे करेगा, किस विधा से करेगा? जब आप अपने आप में संतुष्ट हैं तभी आप अपनी पूरी शक्ति लगा करके
पूरी योग्यता को लगा करके अपने कर्म में प्रवृत्त होंगे। और यदि आप असंतुष्ट हैं तो असंतुष्टि व्यक्ति का तो चित्त ही एकाग्र नहीं होता, वो कर्म कहां से करेगा, उसकी एकाग्रता ही नहीं होगी। और जब तक अपने कर्म में आपकी चित्त की वृत्ति एकाग्र नहीं होती, आप अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाते, तब तक उस कर्म से आपको अच्छे परिणाम कहां से मिलेंगे। मनोविज्ञान की दृष्टि से आप देखिए, जब तक आपके हृदय में संतोष व शांति नहीं है, तब तक क्या आप अपने पूरी योग्यता, पूरी क्षमता के साथ किसी कर्म संपादन कर सकते हैं, संपादन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। किसी भी कर्म के संपादन में आपको अपनी पूरी योग्यता और पूरी सामर्थ्य लगानी पड़ेगी, और वो तभी लगाएंगे जब आपके हृदय में संतोष होगा, अपने आप में तृप्ति होगी। और यदि आपके हृदय में असंतोष है तो असंतुष्ट व्यक्ति तो प्रक्षिप्त होता है, उसका दिमाग एकाग्र नहीं होता, वो तो असंतुष्ट है। असंतोषी व्यक्ति के हृदय में तो एक ज्वाला जलती रहती है अंदर हमेशा, जो सामर्थ्य है वो भी नष्ट हो जाता है, जो योग्यता है वो भी भ्रम में पड़ जाती है। असंतुष्ट व्यक्ति के जीवन में योग्यता और सामर्थ्य की प्रतिष्ठा नहीं होती, और योग्यता सामर्थ्य के अभाव में आप किसी कर्म में पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकते हैं या सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आपकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए संतोष का होना परम आवश्यक है। याद रखो, केवल मैं आध्यात्मिक उन्नति की बात नहीं करता, भौतिक उन्नति भी बिना संतोष के नहीं हो सकती, क्योंकि भौतिक उन्नति आपकी संपूर्ण शक्ति चाहती है, और संपूर्ण शक्ति आप तभी उसमें लगा सकते हैं जब आपका हृदय असंतुष्ट नहीं है, विक्षिप्त नहीं है, अधीर नहीं है, तभी आप लगाएंगे। इसलिए आपकी भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, दोनों प्रकार की उन्नति के लिए आप में संतोष का होना परम आवश्यक है, अति आवश्यक है। इतनी बड़ी महिमा है संतोष की। आप लोगों ने यह भी सुना होगा, हमारे यहां समाज रचना में ये जो 4 वर्ग है, इनमें ब्राह्मण पद जो है वो श्रेष्ठतम अवस्था में प्रतिष्ठित स्वीकार किया गया है। ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण का पद, उससे ऊपर और कोई अवस्था नहीं है, उससे ऊपर तो ब्रह्म है। और वज्र सूचिको उपनिषद, हमारे यहां वेद की 1180 शाखाएं मानी जाती हैं, उपलब्ध नहीं है। 1180 वेद की शाखाओं में सभी शाखाओं की एक अपनी अपनी उपनिषद स्वीकार की गई है। इस हिसाब से 1180 उपनिषदें हैं, लेकिन सब उपलब्ध नहीं है। जब शाखाएं ही वेद की उपलब्ध नहीं तो उपनिषद कहां से उपलब्ध होगी। फिर भी लगभग 222 उपनिषदों का संकलन तो छप चुका है। उनमें से मुक्तिको उपनिषद के आधार पर 108 उपनिषदें प्रमाणिक मानी जाती हैं। सनातन धर्मी उन 108 उपनिषदों को परम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। और उन्हीं 108 उपनिषदों में एक उपनिषद है वज्र सूचिको उपनिषद, जिसका केवल एक ही विषय है, को वा ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है, यही उसका प्रश्न है। और इसी का उसने समाधान किया है। वो कहता है कि कोई जन्म से ब्राह्मण है क्या? नहीं है। कर्म से ब्राह्मण है क्या? बोले नहीं। बुद्धि से ब्राह्मण है क्या? बोले नहीं। अनेकों प्रकार का प्रश्न करता है और अंत में सभी का निराकरण करता है कि इनसे कोई ब्राह्मण नहीं बनता। आखिर में उसने
ब्राह्मण का लक्षण यही बताया है कि जो ब्रह्म में अवस्थित हो गया है, जो इन समस्त मान्यताओं से ऊपर उठ चुका है, वही ब्राह्मण है। और उसी के संबंध में गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानते, ऐसा कहा है। उस ब्राह्मण की बड़ी महिमा गाई है भगवान ने। वो ब्राह्मण मानवता का श्रेष्ठतम स्वरूप है, उससे ऊपर केवल ब्रह्म है, एंड ही इज नेक्स्ट टू ब्रह्म। ऐसा समझ। क्षमा करना, कहीं आप लोग जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रचलित हैं उनके अर्थ में नहीं समझ लेना मेरा भाव। अब वहां पर एक बात बताई गई कि जैसे ब्राह्मणत्व जो है वो मनुष्य का पूर्ण विकसित स्वरूप है, तो उसका मुख्य लक्षण क्या है? तो नीतिकार ने लिखा कि उसका मुख्य लक्षण है कि वह परम संतोषी होता है, परम संतोष। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है। जो तृष्णा रहित हो गया है वो ब्राह्मण है। मैंने एक पुस्तक लिखी है, क्या वर्ण व्यवस्था अभिशाप है, छोटी सी पुस्तक है, और वो पुस्तक कई वर्ष पहले मैंने लिखी थी। एक बार भारत में एक हरिजन नेता बड़े प्रतिष्ठित थे, आप लोग सब जानते हैं, उनका नाम था जगजीवन राम। उन्होंने एक बार घोषणा की, उन दिनों की बात है जबकि कांग्रेस पार्टी काफी लड़खड़ा गई थी और जीवन बाबू भी उससे अलग हो गए थे। उन्होंने घोषणा की कि हम अपने साथियों को लेकर के दूसरा धर्म स्वीकार कर लेंगे। काफी लोगों में इसकी चर्चा पड़ी। मनोहर लाल सोंधी नाम के प्रोफेसर हैं दिल्ली में, वो मेरे पास आए, मुझसे मिले और मेरे से कहने लगे कि गुरुजी कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आप जगजीवन राम से बात कीजिए और बात करके उनको समझाइए, शायद आपकी युक्ति और तर्क द्वारा वो इस पर सहमत हो जाएंगे। हमका बात है भाई, आप इसके लिए सोंधी साहब व्यवस्था कीजिए, मैं समझ दूंगा आपको, मैं उसमें भाग लूंगा, मैं आऊंगा अवश्य। उन्होंने व्यवस्था की और हम सभी एकत्रित हुए वहां। और भी कुछ विद्वान आए थे यूनिवर्सिटी के। सोंधी साहब स्वयं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और जगजीवन बाबू बुलाए गए। तो मेरी और जगजीवन बाबू की 1 घंटे तक वार्तालाप है। उन्होंने मेरे से कहा कि आप ये बताइए कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है। मैंने उनसे कहा, उनका क्या आप किसी भी देश को ऐसा बता सकते हैं कि वहां वर्ग व्यवस्था नहीं है? और यदि वर्ग व्यवस्था है तो उसके लिए आप इतने अधीर क्यों हैं? योग्यता के अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा ही वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार है। आप योग्य हैं, आपको अधिकार मिला हुआ है, जो योग्य होगा उसको अधिकार मिलेगा। हम कहा जो अयोग्य ब्राह्मण है, आपके यहाँ चपरासी का काम भी उसे नहीं मिला हुआ है। योग्यता का ही परिणाम है ना। आप योग्य हैं इसलिए आप ऊंचे अधिकार पर बैठे हुए हैं। और एक ऊंची जाति में बैठा पहुंचा हुआ जन्मा हुआ व्यक्ति अयोग्य होने के नाते आप यहाँ अर्दली करता है, चपरासी लगा हुआ है। तो योग्यता के अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा तो है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप योग्यता के अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा मानते हैं तो फिर ये जन्मना जाति का अहंकार क्यों?
आप गीता को मानते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, अक्षर से। गीता मानता नहीं, गीता खाता हूं, पीता हूं, जीता हूं, और गीता के अनुसार मेरा प्रत्येक श्वास चलता है। उसी के दिव्य ज्ञान को दुनिया में मैं प्रचारित कर रहा हूं, प्रसारित कर रहा हूं। इसलिए ये पूछना गीता को मानता हूं कि नहीं मानता प्रश्न नहीं हो। तो गीता जब कहती है कि चातुर्वर्ण्यम सृष्टम गुण कर्म विभाग से, तो आप लोग गुण कर्म विभाग से जाति क्यों नहीं मानते? मैंने उससे कहा, हम कहा कि भगवान ने जाति के लिए नहीं कहा है कि गुण कर्म विभाग से, कहा तो फिर हम कहा ये वर्ण के लिए कहा है। जातिवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है, और वो दार्शनिक सिद्धांत दुनिया में सब जगह पाया जाता है। जाति तो आपको पशुओं में भी मिलेगी। एक जाति का कुत्ता है, छोटा सा बच्चा उसका 6 वीक का 6-6, 7-7 हजार, 8-8 हजार में बिकता है। और उसी जाति का एक दूसरा कुत्ता है जो कि गलियों में घूमता है और लोग उसको रोटी में नहीं डालते। एक इसका क्यों ऐसा है, भेद क्यों है? कुत्ते तो दोनों हैं। एक जाति नस्ल की गऊ है, हम कहा इसको नस्ल कहते हैं जाति को। हम कहा एक गऊ है, वह गऊ अब तो 30-40 किलो दूध देती, 50 किलो देती है। भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय ने 65 किलो दूध दिया है। और एक वो गऊ है जो गलियों में घूम रही है, आप लोग देखते हैं सड़कों पर घूमते हुए, चंडीगढ़ भरा हुआ है उससे। इसलिए जब नस्ल की महिमा पशुओं में है, पक्षियों में है, कीट पतंगों में है, तो आप क्या समझते हैं मनुष्यों में नस्ल नहीं है क्या? है, अवश्य है। और वो नस्ल जो है उसको कोई बदल नहीं सकता। ये वर्ण व्यवस्था जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है, और ये गुण कर्म के ऊपर अवस्थित है। हाँ, नस्ल की उन्नति और अवनति की जो प्रक्रिया है उसका क्रम अलग है। तो उन्होंने कहा कि आप वर्ण व्यवस्था गुण कर्म पर मानते हैं, फिर उसको क्यों नहीं स्वीकार? हम कहा उसको तो स्वीकार करता हूं। उसको ना स्वीकार करता होता तो आप मेरे बगल में कुर्सी पर बैठे होते क्या? कि उसी को स्वीकार करने का परिणाम है। 1 घंटे पश्चात समय हमारे डिस्कशन का पूरा हो गया और चले गए। वो पूरा का पूरा जो उनके साथ मेरी वार्तालाप हुई उसको मैंने एक पुस्तिकाकार में छपाया। उसका नाम है क्या वर्ण व्यवस्था अभिशाप है। यहाँ स्टार पर होगी, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसे। और जो वो रामलीला मैदान में बहुत बड़ी सभा की है, तो उसमें वो कई हजार छपा कर मैंने बंटवाया हुआ, जितने वहां पर उनके अनुयायी आए हुए थे उसमें। बहुत वर्ष पहले की बात है। तो मैंने ये बात वहां पर बताई कि उस पुस्तक में भी संकेत किया है कि मनुष्य की श्रेष्ठता का जो मानदंड है वह उस अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति का है जिसको अब संसार से कोई प्रयोजन नहीं रहा है। यस्त्वात्मरतिर्यस्यात् आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मनियम संतुष्ट तत्कार्यम निविद्यते। भगवान गीता के 3 अध्याय में कहते हैं जो आत्मतृप्त है, आत्मतुष्ट है, आत्मरत है, उसको कोई किसी कर्तव्य में बाधा नहीं जा सकता। नहीं वो तस्य कृते नार्थो ना कृते न कश्चन, उसके करने और न करने से कुछ अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि न चास सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थम विपाश्रय। अब उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए वो तो साहन का साह है। चाह मिटी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहन को साह। आप जानते हैं आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। वो तो निर्वासनिक हो चुका है, वहां कोई वासना नहीं है, उसमें जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर चुका है वो। उसको हमारे यहां संज्ञा दी गई ब्राह्मण वेदांत में। और जो सुगस्त्रवती, जो सोचनीय पदार्थों के पीछे दौड़ रहा है, उसकी संज्ञा है शूद्र। अब आप लोग स्वयं अनुमान लगाएं कि समाज में इस समय कितनी मात्रा में ब्राह्मण है, कितनी मात्रा में शूद्र है।
जो लोग नाशवान पदार्थों के पीछे दौड़ रहे हैं, अभी वो मानवता की प्रथम सीढ़ी पर है, अभी उनकी उन्नति नहीं हुई, वो विकास की एक प्रक्रिया है। इसीलिए शास्त्रकारों ने बताया असंतुष्टा द्विजानष्टा, असंतोषी ब्राह्मण का नाश हो जाता है। जीवन की पूर्णता में संतोष की ही प्रतिष्ठा है। यदि वहां संतोष नहीं रहेगा तो उस व्यक्ति का, समाज का, जाति का पतन हो जाएगा। क्यों? संतोष से ही शक्ति मिलती है और शक्ति के द्वारा ही वो सेवा कर सकता है, अन्यथा नहीं, या कर्म कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए भक्ति का जो 8वां अंग है संतोष, वो जीवन की पूर्णता का अवबोधन कराता है। 8 यथा लाभ संतोषा, यथा लाभ संतोषा, ये 8वीं भक्ति है। और इसके साथ इतना ही नहीं, ये भक्ति की पूर्ति नहीं हुई, इसके साथ भगवान एक बात और बता रहे हैं कि सपने नहीं देखई परदोषा, अपने परिश्रम के द्वारा मिले हुए परिणाम में संतुष्ट रहे और स्वप्न में भी किसी का दोष न देखे। दूसरे के दोष देखने से बड़ा और कोई पाप नहीं है, याद रखना। दुनिया में सबसे बड़ा निकृष्ट कार्य जानते हो क्या है? दूसरे का दोष देखना। संत और असंत में क्या अंतर है? का संत वह है जो मधुकर सरिस संत गुणग्राही, जो दुनिया में गुण देखते हैं और जहां कहीं जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ गुण मिलता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? जैसे मधुमक्खी कांटे वाले फूलों पर भी बैठ करके वो उसका मकरंद पान कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। उसी प्रकार से मधुकर के समान, मधुमक्खी के समान, मधुमक्षिका के समान जो जहां से भी गुण मिलता है वहां से ग्रहण कर ले, उसे संत कहते हैं। और असंत कौन है? जो केवल परदोष दर्शन में ही निरत रहता है। परदोष दर्शन। आचार्य शंकर ने तो यहां तक लिखा है अपने विवेक चूड़ामणि में कि जैसे 56 प्रकार का भोजन बना करके रखा जाए और एक ग्रामीण सूकर को वहां छोड़ दिया जाए तो वो उन भोजनों की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाएगा, वहां केवल वो मल ढूंढेगा कि कहीं है कि नहीं। इसी रूप से खल की ऐसी वृत्ति है कि अच्छे से अच्छे स्थान पर चला जाए लेकिन वहां वो जाकर के गुण नहीं देखेगा, दोष को ही देखना प्रारंभ करेगा कि दोष कहां है यहां पर। एक बात याद रखिए, दोष दर्शन की दृष्टि से मनुष्य का जीवन दोषों का भंडार बन जाता है और गुण दर्शन की दृष्टि से मनुष्य का जीवन गुणों की खान बन जाता है। क्योंकि जिस पर आपकी दृष्टि होगी उसी के इंप्रेशन आपके अंतःकरण में आकर के पड़ेंगे। ये मनोविज्ञान यही कहता है कि जिस पर आपकी दृष्टि होगी, जहां भी आपकी दृष्टि होगी, जिसमें आप एकाग्र होकर के देखेंगे वही गुण आप में, उसी के गुण आप में आकर के अवस्थित हो जाएंगे। यदि आपकी दोष दृष्टि है तो दुनिया में आपको कहीं भी गुण दिखाई नहीं देगा कभी, याद रखना। सर्वत्र आपको दोष ही देखने को मिलेगा। कि कहानी मैंने सुनी थी कि एक बार धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा
कि विदुर तुम सदैव मेरे पुत्रों की निंदा करते रहते हो और युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हो, पांडवों की प्रशंसा करते हो। आखिर मेरे पुत्रों ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? विदुर ने कहा कि राजन, मैं आपके पुत्रों की निंदा नहीं करता, मैं आपका मंत्री हूं, इस राष्ट्र का मंत्री हूं, आपके साम्राज्य का मंत्री हूं, इसलिए हमारे ऊपर दायित्व है कि हम यथार्थ का बोध आपको कराते रहे। मैं आपके पुत्रों का यथार्थ जीवन आपको बताता हूं, पांडवों के यथार्थ जीवन का परिचय देता हूं। पक्षपात मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए जैसे आप हैं वैसे पांडु हैं, जैसे आपके पुत्र हैं वैसे पांडु के पुत्र हैं। हमारा तो संबंध बराबर दोनों से है। धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो मेरे पुत्रों में दोष है और पांडवों में गुण है? विदुर ने कहा कि राजन, ये तो कल मैं आपको प्रमाण से कहा। विदुर ने, राजकुमार तुम हस्तिनापुर में जाओ और 5 सज्जन व्यक्ति ढूंढ करके ले आओ। तुम्हारे पितृदेव उनको पुरस्कार देना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात। दुर्योधन 5 सज्जन व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ा। बाद में बुलाए गए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से कहा विदुर ने कि राजकुमार, तुम हस्तिनापुर में जाकर के 5 दुष्ट व्यक्ति जो मिले बड़े बड़े, उनको पकड़ करके ले आओ। आज्ञा शिरोधार करके चले गए। दिन भर दोनों राजकुमार घूमते रहे। सायंकाल को दुर्योधन लौट करके आया खाली हाथ। विदुर ने पूछा, क्यों राजकुमार, जिस काम के लिए गए थे कोई मिला? दुर्योधन कहता है, भला जिस देश का राजा अंधा हो उसके देश में कोई सज्जन कहां से मिल सकता है? मैं तो पूरा हस्तिनापुर ढूंढ आया, मुझे कोई एक भी सज्जन नहीं मिला। अपने पिता के सामने विदुर ने सुनी और बात मौन होकर के राजा को कहा कि सुन लिए ना, राजकुमार को विदा कर दिया, जाओ। युधिष्ठिर आगे घूमते हुए, जिनको 5 दुर्जन व्यक्ति ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया था। युधिष्ठिर आए तो पूछा विदुर ने कि राजकुमार, तुम्हें एक कार्य सौंपा गया था, तूने पूरा किया? युधिष्ठिर ने कहा कि मंत्रीवर, जहां पर परम धर्मात्मा मेरे ज्येष्ठ पिता श्री ऐसा राजा हो, जहां पर आप ऐसा तत्वज्ञानी महामंत्री हो, जहां पर भीष्म पितामह ऐसे महातपस्वी रक्षक हो, भला उस राज्य में कोई दुष्ट मिल सकता है? मैं तो दिन भर ढूंढा, मेरे को कोई दुष्ट नहीं मिला, और यदि कोई कहीं कमी दिखाई तो मेरे में ही मिली, इसलिए मैं आपके सामने आकर खड़ा हो गया। जब ये सुना तो विदुर ने पूछा उस धृतराष्ट्र अंधे से कि देखे, मैं प्रशंसा किसकी करूं, आपके पुत्र की या इस पांडु के पुत्र की? परिणाम में जानते हो क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि धृतराष्ट्र का सर नीचा हो गया और उसने निश्चय कर लिया कि नहीं, हमारा उत्तराधिकारी बनने योग्य तो पांडु का पुत्र युधिष्ठिर ही। और फिर युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया। मेरे कहने का अभिप्राय कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसके लिए सृष्टि उसी प्रकार से दिखाई देती है। गुणग्राही के लिए सर्वत्र गुण है,
और दोष दृष्टि के लिए सर्वत्र दोष। इसलिए जो परमार्थ के पथ पर चलना चाहते हो वो याद रखें कि सपने नहीं देखई पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे के दोष को नहीं देखते, क्योंकि वो जानते हैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार। फिर संत हंस गुण गहई पे परिहरि बाहरि विकार। ये सारी सृष्टि गुण दोष में है। क्या इस सृष्टि में कोई विश्वास के साथ कह सकता है कि उसमें उसके जीवन में कभी कोई दोष नहीं रहा या नहीं आया? असंभव है, असंभव। क्या कोई गौरव के साथ, विश्वास के साथ यह कह सकता है कि हमारे कर्म में कोई दोष नहीं है? असंभव। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे रग्नि रिवावृता। जितने प्रकार के कर्म हैं, सारे कर्म उतनी मात्रा में दोष युक्त होते हैं जितनी मात्रा में धूम से अग्नि। आप कोई भी ईंधन जलाइए, उस ईंधन के द्वारा अग्नि से धूम अवश्य प्रकट होगा। बिना धूम के आप अग्नि नहीं पा सकते कहीं से। कोई भी पदार्थ जलाइए। हाँ, ये जो यहां इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, यहां भी सूक्ष्म रूप से धूम निकल रहा है, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि आप देख नहीं पाए। और थोड़े दिन पश्चात आप ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा वहां काला काला लगा हुआ होगा, क्योंकि बिना धूम का कभी प्रकाश हो ही नहीं सकता अग्नि का। ईंधन के बिना प्रकाश नहीं, और ईंधन कोई बिना जलीय तत्व के होता नहीं। अग्नि के संसर्ग से जो जलीय तत्व भाप रूप में बढ़ता है, ऊपर आता है, उसी को धूम कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे धूम के द्वारा अग्नि आवृत होती है, वैसे दुनिया के सारे कर्म दोष से युक्त हैं। हाँ, कितनी मात्रा में दोष है बात अलग है। कहा भाई सारे कर्म में दोष है? बोले हाँ। अच्छा ये बात बताइए, ज्ञान दान में कौन सा दोष है? ज्ञान दान करते हैं, द्रव्य दान में दोष हो सकता है, अन्न दान में दोष हो सकता है, दुनिया के और कार्य में दोष हो। ज्ञान दान में कौन सा दोष आप बताएंगे? कहा है ज्ञान दान में भी दोष है। वो कौन सा दोष है जानते हो? बिना द्वैत भाव के ज्ञान दान नहीं होता। क्या समझे? बिना द्वैत भाव को स्वीकार किए कोई भी किसी को ज्ञान दान नहीं कर सकता। और जब द्वैत भाव को आपने स्वीकार कर लिया तो एक सूक्ष्म सा दोष आप में आ गया। द्वैत भाव को स्वीकार करना ही दोष है अपने आप में। द्वैत भाव को स्वीकार करने का अभिप्राय यह है कि आप उस प्रशांत ब्रह्म से, प्रशांत ब्रह्म जो है जिसके लिए बताया गया है शांतम शिवम अद्वैतम, उस ब्राह्मी स्थिति से आप नीचे हो गए, तभी तो आपने द्वैत स्वीकार किया। और द्वैत स्वीकार करते ही, किए पर ही, करने पर ही आप किसी को ज्ञान दान देते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आप ज्ञान दान ज्ञानी को देते हैं या अज्ञानी को देते हैं? क्या रहा है आप लोग? कोई ज्ञान दान जब देता है तो ज्ञानी को देता है या अज्ञानी को देता है? क्या समझकर देता है? ये मानकर देता है क्या कि ये ज्ञान स्वरूप है इसलिए मैं इसे ज्ञान दान दे रहा हूं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसे में तो कुछ कहते ही नहीं बनता। यदि वो निर्दोषम ही समम ब्रह्म में अवस्थित हो जाए, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, तो ऐसी स्थिति में न तो कुछ कह सकता है
और ना किसी को कुछ बता सकता है। इसलिए जब वो किसी के प्रति कुछ कहता है या बताता है तो अपने में ज्ञानी होने को स्वीकार करता है और दूसरे में जिज्ञासु होने की भावना स्वीकार करता है, तभी वो अपना ज्ञान दान उसे करता है। और ये द्वैत की भावना के बिना होता नहीं। और जब द्वैत भावना आ गई तो इतना तो दोष आ ही गया ना, चाहे वो स्वीकृत दोष है, ये जानते हुए कि ज्ञान स्वरूप है लेकिन इसका ज्ञान प्रसुप्त है। हाँ, इतना अवश्य है, कोई जानता है कि जैसे लकड़ी को जलाने के लिए बाहर की आग लकड़ी को नहीं जलाती, याद रखना मेरी बात। ये जो आप किसी जलते हुए मसाल से किसी लकड़ी को जलाते हैं तो वो आग जो है वो लकड़ी को नहीं जलाती, क्या तो फिर उस जलती हुई आग के संसर्ग से उस काष्ठगत जो अग्नेय परमाणु हैं वो स्वयं प्रज्वलित हो जाते हैं। बस सुने, तो वो जो जलती है लकड़ी वो उस जलाने से नहीं जलती, काष्ठगत जो आग्नेय परमाणु हैं उनको जागृत करने का वो काम करती है, क्योंकि स्वयं जागृत है। इसी रूप से जो ज्ञानवान है वो किसी को ज्ञान देते नहीं है, ज्ञान भरते नहीं है। जो व्यक्ति में प्रसुप्त ज्ञान है उसी ज्ञान को आविर्भूत करते हो। जैसे जलती हुई लकड़ी के संसर्ग से काष्ठगत आग्नेय परमाणु जागृत होते हैं, इसी रूप से ज्ञानी के संसर्ग से प्रसुप्त ज्ञान प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है। और यही ज्ञानदान की प्रक्रिया है। इसीलिए तो एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, उससे प्रार्थना की कि गुरुदेव हमें ज्ञान दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि पहले तुम हमें दक्षिणा दे दो फिर हम तुम्हें ज्ञान देंगे। शिष्य ने कहा गुरुदेव दक्षिणा तो ज्ञान देने के पश्चात दी जाती है, तो आप पहले दक्षिणा क्यों मांग रहे हो? जब आप ज्ञान देंगे तब तो हमारे गुरु बनेंगे ना, और जब हमारे गुरु होंगे तब तो मेरे से दक्षिणा लेने के अधिकार होंगे। तो आपने भी ज्ञान दान दिया नहीं तो मेरे गुरु तो हुए नहीं, और बिना गुरु हुए मैं आपको किस अधिकार से दक्षिणा दे दूं? तो गुरु क्या कहता है जानते हो? वो कहता भाई बात तो तेरी ठीक है, लेकिन जब मैं तुम्हें ज्ञान दान दे दूंगा तो तू भी ज्ञानी बन जाएगा, और जब तुम ज्ञानी बन जाएगा तो न वहां कोई गुरु रहेगा न कोई शिष्य रहेगा। जब वहां कोई गुरु शिष्य होगा ही नहीं तो दक्षिणा कौन किसको देगा, दक्षिणा कौन किससे लेगा? इसलिए यदि तुम्हें स्वयं को गुरु बनाना है तो पहले दक्षिणा दे दे, फिर हमारा तुम्हारा सौदा आगे बढ़ेगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ये जो प्रक्रिया है जीवन विकास की वो इसी प्रकार से है कि व्यक्ति जब गुण दृष्टि रखता है तो जहां जाता है वहीं से उसको गुण के दर्शन होने लगते हैं। जब दोष दृष्टि रखता है जहां जाता है वहां दोष के दर्शन होने लगते हैं। गुणग्राही गुण ग्रहण कर लेता है और दोष दृष्टा उन दोषों को ही अपने हिस्से लाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि देखिए संतोष बहुत बड़ी संपत्ति है, उसको प्राप्त करने के पश्चात हो सकता है कि तुम्हारे में दुनिया के प्रति दोष दृष्टि हो जाए। कैसे दोष दृष्टि हो जाएगी? अरे हम संतोषी है, ये सब कामी क्रोधी है। और बात याद रखना, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि वत्स त्यागी होना बहुत अच्छा है, लेकिन त्याग का अभिमान रागियों से भी अधिक खतरनाक होता है। क्या समझे? त्यागी होना बहुत अच्छा है, लेकिन उस त्याग का अहंकार जो है, अभिमान जो है, वह उनसे भी खतरनाक है जो राग में आ सकते हैं। क्योंकि जो राग में आ सकते हैं वो अपने को ये स्वीकार करते हैं कि हम दोषी हैं, और त्याग का अभिमान रखने वाला तो वहां दोष को देख ही नहीं पाता कि हमारे में अभिमान रूपी महादोष आ गया। और संस्कृत मूल शूल प्रदनाना ये सकल शोकदायक अभिमाना
जन्म मरण की जड़, संपूर्ण प्रकार के सूलों को देने वाला और संपूर्ण शोकों का जो जनक है वो अहंकार है, अहंकार। और ये अहंकार जो है अपने में, चाहे वो विद्या का हो, चाहे त्याग का हो, चाहे तप का हो, चाहे दान का हो, चाहे धर्म का हो, किसी भी प्रकार का अहंकार हो, वह अहंकार अपने में प्रतिष्ठित होते ही दूसरे के प्रति दोष दृष्टि जागृत कर देता है, और ये बहुत खतरनाक है। इसलिए भगवान ने कहा कि संतोषी बनो लेकिन अहंकारी मत बन जाना। आठों यथा लाभ संतोषा, लेकिन सपने नहीं देखई पर दोषा। भक्त कभी दूसरे के दोष को नहीं देखता, गुण को देखता है, क्योंकि गुण जो है वो परमात्मा का है। भक्त तो परमात्मा का है ना, प्रकृति का तो नहीं। नहीं, तो परमात्मा का भक्त है। जितना गुण है वो परमात्मा का है, जितना दोष है वो प्रकृति से आया है। ये तो सत्य जानते हो ना आप लोग। रोज मैं बताया करता हूं कि बुद्धि से लेकर के शरीर तक ये प्रकृति का परिणाम है, और इसमें जो चेतन का प्रकाश हुआ है वो परमात्मा का चिदांश है। आपका अलग अस्तित्व कुछ है नहीं। आपके व्यक्तित्व के सृजन में इन दोनों तत्वों का योग है। सत्य को जान और संयोग की आसक्ति से उत्पन्न हुए हैं। तो ज्ञानी इस सत्य को जानता है कि जहां तक यह संयोग है तहां तक दोष होगा ही, और उसमें जो गुण भाग है वो परमात्मा का है, और जो दोष भाग है प्रकृति के सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण का परिणाम है। इसीलिए सत्वगुण दैवी संपत्ति कहा गया है, और रजो तम को आसुरी संपत्ति कहते हैं। बात समझे। और गीता में भगवान ने बताया उपैत शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जो अपने जीवन से रज और तम को उपैत माने हटा दिया है, वही दोष रहित होकर के ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। तो रजोगुण और तमोगुण से दोष आया है, और ये तीनों गुण सब में है। जहां यह गुण है वहां दोष अवश्य होगा। आपकी दृष्टि किधर है? यदि आपकी दृष्टि परमात्मा भाव में है तो आप प्रकृति के दोषों को क्यों देखेंगे? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भगवान करे सपने नहीं देखे पर दोषा। पर की तरफ दृष्टि नहीं जाती तो दोष कहां से देखेगा वो? उसकी दृष्टि तो हमेशा परमात्मा में होती है, स्व में होती है। परमात्मा स्व है, प्रकृति पर है। इसलिए सपने नहीं देखे पर दोषा। ऐसी स्थिति में जो पहुंच गया है कि प्रकृति की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं जा रही है, प्रकृति के गुण और दोष को दोष ही मानता रहता है, उधर देखता ही नहीं वो, और केवल परमात्मा में उसकी आस्था बनी है। अनन्य भाव से परमात्मा का ही दर्शन करता है, सर्व रूप में परमात्मा का वैभव देखता है। ऐसा जो संत है वो 8वीं प्रकार की भक्ति का धनी है। तो नौ सरल सब सन छलहीना मम भरोसे ही हर्ष न दीना, ये 9वीं भक्ति का लक्षण है। और 9 मह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ये भगवान का जो दिव्य संदेश है, इसकी व्याख्या कल आपको बताई जाएगी, और कल फिर आप लोगों से मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आज मैं लंबी प्रार्थना नहीं कराऊंगा, आप लोग मेरे साथ वही